तो मिलते हैं अपनी यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस के नाम से। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिक फंडामेंटल क्लास 12th के लिए। मैंने फर्स्ट टॉपिक इसका अपलोड कर दिया है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो प्रीवियस जाके वो देख सकते हैं, उसको अपलोड मैंने कर रखा है। और उसमें मैंने बेसिक्स फंडामेंटल्स में पार्टनरशिप की डीड, पार्टनरशिप के बारे में, उनकी राइट्स, उनकी लाइबिलिटीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे अपलोड की है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है ड्राइंग्स को लेके। पार्टनर्स के जो ड्राइंग्स के जो टॉपिक हैं ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं, और कन्फ्यूजन ही नहीं होता, इसमें कई सारे केस भी आते हैं। स्टूडेंट्स इसको लेके बड़ा कंफ्यूज रहता है, तो आज मैं इन सारी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने टॉपिक की ओर, लेट्स स्टार्ट। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या है? जब पार्टनर अपना कोई अमाउंट विड्रॉ करता है फर्म से तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ड्राइंग्स है क्या चीज़? तो अगर हम समझते हैं, विड्रॉल बाय पार्टनर इन अ फॉर्म ऑफ मनी और मनीज वर्थ फ्रॉम द फर्म इज कॉल्ड ड्राइंग। जो पार्टनर फर्म से विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, अमाउंट के रूप में कर रहा है या मनी के किसी और चीज के रूप में कर रहा है, गुड्स के रूप में भी कर सकता है, वो अमाउंट हमारी क्या मानी जाती है? ड्राइंग्स मानी जाती है। ड्राइंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग हमारा पर्सनल अकाउंट है। व्हेन कैश और गुड्स आर विड्रॉल बाय अ पार्टनर, ड्राइंग अकाउंट इज डेबिट एंड कैश और परचेज अकाउंट इज क्रेडिट। अगर वो गुड्स को विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट एंट्री बनती है हमारी। एट द एंड ऑफ द पीरियड ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांजेक्शन टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट द पार्टनर कंसर्न। जिस पार्टनर ने ड्राइंग की है या तो हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बंद करेंगे या करंट अकाउंट से। इससे रिलेटेड हमारी जो जनरल एंट्रीज हैं अगर आप समझेंगे ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को कैसे करते हैं। इफ सम अमाउंट इज विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल, ध्यान रखना अगर वो अमाउंट आउट ऑफ कैपिटल है, क्या है वो? आउट ऑफ कैपिटल है, तो हम उसकी क्या कहते हैं, कोई भी उसकी, इट इज द रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट नॉट इज ड्राइंग अकाउंट। तो उसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम ड्राइंग अकाउंट में करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है ड्राइंग्स का, ये ध्यान दें। व्हेन कैश और गुड्स विड्रॉन बाय अ पार्टनर, अगर हमने कैश या गुड्स विड्रॉ किए हैं तब एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक परचेज अकाउंट, ये एंट्री बनती है। टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हम इसकी सेकंड, पहली एंट्री तो आपको समझ में आ गई होगी, और दूसरी एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। फिर समझाता हूं, समझे। जब पार्टनर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाती है, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाती है, और हमारे फर्म से कैश जा रहा है या फिर गुड्स के रूप में, कैश गुड्स के रूप में जा रहा है। और फिर हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं या करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो एंट्री बनते हैं पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। व्हेन सम अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल, ध्यान रखें जब पार्टनर ड्राइंग क्या करता है, आउट ऑफ कैपिटल से करता है, तो इसको ड्राइंग्स नहीं मानते, तब एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये ध्यान रखें, फिर मैं बोल रहा हूं, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग की अमाउंट आउट ऑफ कैपिटल से विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग्स नहीं मानते, तब एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे यहाँ पे ड्राइंग डेबिट टू कैश बन रही थी, यहाँ पे जो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनेगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बड़ा इजी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इफ इट इज स्पेसिफाइड इन द डीड। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट बाय कंसीडरिंग द टाइम पीरियड इन्वॉल्व। ध्यान रखना है, पार्टनरशिप डीड में अगर आपको मेंशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तभी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसी भी पार्टनर का कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग के ऊपर। तो आप देखें मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या है। केस 1, अमाउंट विड्रॉल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ऑफ विड्रॉल आर गिवन। आपको ये चीजें गिवन है, अमाउंट ऑफ विड्रॉल गिवन है, रेट गिवन है और डेट गिवन है। तब आप फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम पीरियड में आपने निकाला है। केस 2, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। अब आप यहां पे तो देखो आपको डेट गिवन थी, डेट क्या थी आपको गिवन थी, लेकिन यहां पे विड्रॉल की जो डेट है वो गिवन नहीं है, पर अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तब आप कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम पीरियड जो दिया हुआ है। केस 3, इन केस डेट ऑफ ड्राइंग एंड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर क्लियरली स्टेटेड, द इंटरेस्ट में बी कैलकुलेट विद द प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड वहां लगाते हैं, ये ध्यान रखना है, जब आपकी डेट डिफरेंट आ रही है, अमाउंट डिफरेंट आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूं 4 अप्रैल को, फिर कर रहा हूं 5 मई को, फिर कर रहा हूं 20 अप्रैल को, फिर कर रहा हूं क्या कहते हैं 20 जून को, फिर कर रहा हूं 25 जुलाई को, फिर कर रहा हूं 25 सितंबर को, फिर कर रहा हूं 13 नवंबर को, तो डेट भी डिफरेंट है।
अमाउंट कभी 10,000 कर रहा हूँ, कभी 15,000 कर रहा हूँ, कभी 25,000 कर रहा हूँ। तो जब अमाउंट भी चेंज हो और डेट भी चेंज हो तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं। इसमें वैसे ड्राइंग की कैलकुलेशन करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड होता है, एक प्रोडक्ट मेथड होता है। प्रोडक्ट मेथड को और सिंपल मेथड को आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। पर प्रोडक्ट मेथड हम वहां लगाते हैं जहां डेट भी डिफरेंट होती है और अमाउंट भी डिफरेंट होती है। और इसको मैं एक एग्जांपल के रूप में, एक क्वेश्चन के रूप में समझाता हूं आपको।